नमोस्तु चर्चरी। किरण जैन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। सभी देवियों का जन्म किस स्वर्ग में होता है, कृपया समाधान करें। तत्वार सूत्र की पाठशाला चल रही है और उसमें चौथे अध्याय जब पढ़ाया था तब इसकी बात चर्चा चली थी। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला और दूसरा जो स्वर्ग है वहाँ पर देवियों की उत्पत्ति होती है। ऊपर के स्वर्गों की भी जो देवियों की जो उत्पत्ति होनी है वो पहले दूसरे स्वर्ग में हो जाती है। देवगण अवधि ज्ञान से जान करके अपनी अपनी देवियों को अपने अपने स्वर्ग में ले जाते हैं। दूसरे स्वर्ग को छोड़ करके अन्य स्वर्गों में देवियों की उत्पत्ति का अभाव है। तो पहला और दूसरा स्वर्ग है जहाँ पर देवियों की समस्त देवियों की उत्पत्ति वहीं पर होती है। नमोस्तु चर्चरी। एस के जैन इंदौर से अपनी शंका रख रहे हैं। श्रावकाचार में भगवान की पूजा विधि में आवाहन, स्थापना व संधिकरणम में मंत्रों के उच्चारण मुद्रा विशेष के साथ करना चाहिए, ऐसा वर्णन आता है। क्या इसकी उत्कृष्ट एवं जघन्य विधियां क्या हैं, कृपया समाधान करें। पूजा पाठ की पद्धति में आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र कहलाते हैं। आवाहन मंत्र आकर्षण मंत्र होता है। स्थापन मंत्र स्तंभन मंत्र होता है, स्तंभन करना, रोकना। और सन्निधिकरण जो मंत्र होता है वो वशीकरण मंत्र होता है कि हमारे वश में आपका रहना। इस प्रकार से तीन मंत्र आकर्षण, स्तंभन और वशीकरण, ये तीन मंत्रों से हम जो है पूजा करते हैं। अपने हाथों में पुष्पों को लेकर के, जैसे किसी को अपन घर में वेलकम करते हैं तो पुष्प पूरे हाथ में या थाली लेते हैं। साधु के लिए जब प्रदान करते हैं तो हाथ में कुछ न कुछ नारियल रखते हैं या कलश रखते हैं। खाली हाथ से किसी प्रकार का आवाहन नहीं होता है, तो पुष्पों को अपने हाथ में लेते हैं। पुष्प में पुष्प ही होना चाहिए, कोई लौंग आदि नहीं होना चाहिए। लौंग पुष्प नहीं कहलाती है, लौंग फल में आती है। कहीं भी शास्त्र में आपको पुष्प जो है, लौंग जो है पुष्प में नहीं दिखाई देगी पढ़ने में, वो हमेशा फलों में उसका नाम आता है। तो पुष्प हाथ में होना चाहिए। अब वो पुष्प आपके ओरिजिनल हैं या फिर आपकी जो आतदाकार स्थापना आपने चावल में की है, पीले पुष्प चावलों को करके, तो इस प्रकार से पुष्प आपके हाथ में होना चाहिए। कोई वो नहीं है कि 3 चावल हैं, 9 चावल हैं, 27 चावल हैं, कुछ नहीं। आपका पूरा हाथ भी भरा हो सकता है, थोड़े भी हो सकते हैं। तो आप दोनों अंजलियों को बिल्कुल खोल करके आवाहन करते हैं कि हे स्वामी अत्र अत्र अत्र, हे प्रभु अत्र अत्र, आप आइए आइए। और उच्चासन के लिए ठोना रखा हुआ है, तो हम उनके लिए तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापन करते हैं। उनको इसी प्रकार से स्थापन करते हैं और जो पुष्प हैं उसमें छोड़ देते हैं। मम सन्निधिकरण, आप यहाँ पे मेरे सानिध्य में, सन्निधि में बहुत निकट आकर के विराजमान हो जाइए। लोग मम सन्निधिकरण का अर्थ लगाते हैं मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाइए। ठीक है, हम उसको रख करके ऐसे हृदय करते हैं और नमस्तु करते हैं, लेकिन हृदय में स्थापन की कोई बात नहीं है। हृदय में तो मेरे स्थापित हैं, तो मैं सम्यक दृष्टि तभी तो हूँ। मेरे हृदय में स्थापित हैं तभी तो मैं मंदिर आया हूँ। वो तो भगवान वेदी में जो विराजमान हैं, जो सिद्धालय में थे, हमने वेदी में तदाकार स्थापना की। अब आतदाकार स्थापना रूप से उनको हम इन पुष्पों में ला करके यहाँ पर कर रहे हैं और अपने बहुत पास नज़दीक बुला करके भगवान की पूजा कर रहे हैं। सन्निधि का अर्थ क्या होता है? मम सन्निधि, मेरे बहुत निकट। तो मेरे बहुत निकट, जैसे मेरे सानिध्य में संग है, इसी प्रकार से आपका सन्निधि यहाँ प्राप्त हो। तो अत्र आइए, बैठिए और यहाँ पर रहिए। तो इस प्रकार से ये पूजा पाठ की पद्धति है और यही उत्कृष्ट पद्धति है। जगन्य से तो इसी प्रकार से है कि आप हाथ जोड़ के भी बोल सकें भगवान आइए मेरे हृदय में विराजमान होइए, मैं पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दूं। तो इस प्रकार से यही आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण की मुद्रा है और विधि है। नमोस्तु चर्चरी। डॉक्टर कृष्णा जैन आगरा से अपनी शंका रख रहे हैं। व्यक्ति मरने के बाद कुछ घंटे बाद जिंदा हो जाते हैं और वह बताते हैं कि उनका समय पूरा नहीं हुआ है और उनको वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है।
महाराज जी, जैन धर्म के अनुसार जीव 4 समय में गर्भ में आ जाता है, तो क्या यह उचित है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। जैन धर्म के अनुसार ये बात तो सत्य है कि 4 समय के पहले पहले जीव का जन्म हो जाता है, जहाँ से एक शरीर छोड़ता है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है कि कोई जीव का जैसे आयु समाप्त हो जाए और पुनः वो जीवित हो जाए और कहा जाए कि नहीं, तुमको जो मृत्यु लोक से वापस तुमको पहुंचाया गया कि नहीं, तुम अपनी पूरी आयु भोग के आओ। ये सब कोरी काल्पनिक बातें हैं। पहली बात तो कोई तुमको ले जाने वाला नहीं है मृत्यु लोक में, और ना ही कोई तुमको मृत्यु लोक से भेजने वाला है। ये सिर्फ काल्पनिक और कोरी बातें हैं। हमारे यहाँ पर अपने कर्म हैं, कर्म के उदय जब तक आयु कर्म का है तब तक जीवन है। आयु कर्म समाप्त होता है, आयु क्षय मरणम, आयु का क्षय होता है तो मरण हो जाता है। और वह जो जीव है 4 समय के पहले पहले कहीं न कहीं दूसरी पर्याय में जन्म ले लेता है। हाँ, ये कभी होता है कोई व्यक्ति की सांस रुक गई और डॉक्टरों ने देखा, नाड़ी भी देखा, नाड़ी नहीं चल रही है, तो उसको ये नाड़ी दिखाई दी, यहाँ नहीं चलती है, यहाँ चलती है, यहाँ नहीं चलती है तो फिर ये मस्तक स्थान पर चलती है। तो हो सकता है यहाँ की बंद हो गई, यहाँ की बंद हो गई और यहाँ की अभी थोड़ा थोड़ा चल रही है। तो डॉक्टर ने ये देखा और देखकर कहा कि भैया वो जीव मर गया है। और पता चला कि ये जो नाड़ी चल रही थी इसके बाद पुनः जो है वो नाड़ी पूरी शरीर की चलने लगी, वो व्यक्ति जीवित हो गया, फिर से उठ गया। तो वो मरा ही नहीं था, वो मरा थोड़ी था। उसकी नाड़ी जो है कुछ समय के लिए जो हाथ वाली थी वो सुन्न हो गई, बंद हो गई, किसी भी कारण से हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। लोगों तो अर्थी में ले गए, अर्थी से भी वो उठ के आ गया, वो चिता में लिटाया, वहाँ से भी उठ के आ गया। कुछ समय के लिए शरीर में जो था वो ब्लड सर्कुलेशन रुक गया होगा, श्वास रुकी होगी, नाड़ी रुकी होगी, लेकिन जो सूक्ष्म जो श्वास है, नाड़ी है, वो चल रही थी, जिसको डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाया। तो इस बात का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि वो मर गया था, वहाँ पहुँच गया और बोले तो धोखे से यहाँ पर आ गया है, तुझे पृथ्वी लोक में फिर फेंका जा रहा है और तू फिर जा अपनी आयु भोग। ऐसा कोई भी बात नहीं, ये सब मिथ्या बातें हैं, कोरी कल्पना है, ठीक है ना। यदि आयु कर्म समाप्त हो गई है तो नियम से 4 समय के पहले पहले उस जीव का कहीं ना कहीं जन्म हो जाएगा। यही जैन धर्म आगम में आया है।